मन से पढ़िए और इस बात का बिना चिंता किए कहाँ है। हम ये कह रहे हैं कि आप बोर्ड के प्रेशर में कभी मत जाइए। बोर्ड का प्रेशर आपको क्या करेगा, कंपटीशन से दूर कर देगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर ये सब पढ़िएगा, जनरल बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा, तो आपको लगता है कि बोर्ड कभी वीक नहीं जाएगा, बोर्ड खराब नहीं जाएगा। तो ऑर्गेनिक में जब आपका बढ़िया सा मैकेनिज्म हो जाएगा तो बोर्ड और कंपटीशन दोनों आपका बढ़िया जाएगा। और ऑर्गेनिक अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है दोनों में, जेई में और नीट में, दोनों में। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। और उसमें हमको पढ़ना है, दो तरह का होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर। इससे भी SN1 और SN2 से भी सवाल आया है और हम आपको बताते हैं क्या आया है। तो इसमें हम लोग को पहला जो लिखना है, फर्स्ट वह लिखना है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, ठीक है, नोट कीजिए। अब देखो चला, SN1 रिएक्शन लिखना है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लिखा हुआ SN1 और रिएक्शन लिखा गया है 2 स्टेप्स। तो लड़का सोचता, अच्छा वो SN2 जो है बाईमॉलिक्यूलर, वह होता है 1 स्टेप। तो यहाँ हम पहले ही बताए थे आपको E1 और E2 के टाइम कि जहाँ 1 और 2 है काइनेटिक्स है। 1 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीसीज पे डिपेंड कर रहा है, और 2 का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 स्पीसीज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ SN1 से स्टेप की मतलब नहीं है। बात समझ में आया? अब मान लो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा एक अल्काइल हाइलाइड है, एक है अल्काइल हाइलाइड, और देखो सब यहाँ पर, और यह है न्यूक्लियोफाइल, राइट, यह है न्यूक्लियोफाइल। इसी के बारे में हमको सोचना है, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में होता है, तो पहले इस रिएक्शन को लिख लो, इस रिएक्शन को लिख लो, फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। लिखो चलो, हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, 2 स्टेप में हो रहा है ना। स्टेप 1 लिखोगे, स्टेप 1 it is slow step. It is slow step. Hence it is RDS। सीधे लिख दो RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Hence it is RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, क्या दिक्कत है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन दिस स्टेप लिविंग ग्रुप, in this step living group leap from the substrate. In this step living group leap from the substrate.
leave from the substrate generally as anion and form carbocation अब देखो इसमें क्या है कि यह सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है सबस्ट्रेट, और ये जो है अटैकिंग रिएजेंट है, ये हमारा क्या है अटैकिंग रिएजेंट है। तो इस स्टेप में सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप, यहाँ X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो लीव करेगा। तो जब जाएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर न जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो ये हो गया RCr। अच्छा एक काम कर सकते हैं, R और R डबल डैश लिख सकते हैं ताकि डिफरेंट भी हो जाए। और यहाँ से ये हो गया X, और ये क्या है चलो स्लो है, इसीलिए क्या है RDS है। तो अब बताओ कि इस RDS से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसमें कौन स्पेसीज इन्वॉल्व है? एक ही स्पेसीज है ना सबस्ट्रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही सबस्ट्रेट पर निर्भर करेगा, सबस्ट्रेट के ही कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, इसीलिए इसको SN1 कहते हैं। अब देखो यहाँ से ये निकले, अब यह निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा कार्बोकेटायन, और ये क्या हो जाएगा X माइनस। तो देखो SN1 जब भी आपको सोचना है तो आपको यह सोचना है कि दो स्टेप में कराना है। एक स्टेप में लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, एक स्टेप में लिविंग ग्रुप हटेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। यानी यह रिएक्शन वही सबस्ट्रेट शो करेगा, ध्यान दीजिएगा, यह रिएक्शन वही सबस्ट्रेट शो करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, क्योंकि यह दो स्टेप में होना है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, आपसे पूछेगा कि इसमें कौन SN1 करेगा, तो आपको उसका कार्बोकेटायन बनाना होगा और देखना होगा कि उसमें स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही हमारा SN1 फेवर करेगा। आपसे सवाल होगा, एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड फेवर SN1 रिएक्शन। तो जो कंपाउंड होगा उसका कार्बोकेटायन बनाइए, और कार्बोकेटायन बनाने के बाद देखिए कौन स्टेबल हो रहा है, और उसके कार्बोकेटायन में जो स्टेबल होगा वही SN1 फेवर करेगा। तो क्यों बने फेवर करेगा? क्योंकि मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। एक बात और याद होगा आपको, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है क्या चीज़, तो रीअरेंजमेंट की भी घटना यहाँ होगी। रीअरेंजमेंट कितने, तो 4 तरह का, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट और बॉन्ड शिफ्ट। जहाँ जहाँ कार्बोकेटायन बनेगा वहाँ रीअरेंजमेंट हम लोग सोचेंगे। आया समझ में? तो पहले क्या सोचना है, SN1 कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस स्टेप में सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, यानी SN1 रिएक्शन वही स्पीशीज शो करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। अच्छा, इस रिएक्शन को पोलर सॉल्वेंट हेल्प करेगा। पोलर लगाओगे तो वह इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पहले ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा, तो इसको कौन सॉल्वेंट फेवर करेगा, पोलर प्रोटोइक। पोलर और प्रोटोइक सॉल्वेंट इसको क्या करेगा, फेवर करेगा ब्रेक करने के लिए। सॉल्वेंट का भी तो रोल होगा। अगर मान लो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लोगे तो ब्रेक नहीं करेगा। तो SN1 फेवर करने के लिए हमको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। अब पोलर सॉल्वेंट क्यों चाहिए बोलो, तो मान लो पोलर होगा तो निगेटिव है तो इसके तरफ पॉजिटिव लग जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो इसके तरफ निगेटिव लग जाएगा। हम दोनों मिलकर क्या करेगा, तोड़ देगा, तो आराम से क्लीवेज हो जाएगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ पर होगा। आया समझ में? आपको इतनी बातें SN1 के लिए याद रखनी होगी, राइट, नोट पर। तो नीचे लिखोगे स्टार मार्क्स बनाकर, क्या दिमाग में डालना है कि SN1 reactions are favored by SN1 reactions are favored by
those compounds which form a stable carbocation. और हमको लगता है चला कि कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल है। अब तो तुम लोग पता कर सकते हो, आई इफेक्ट लगा सकते हो, रेजोनेंस लगा सकते हो, हाइपर कंजुगेशन लगा सकते हो। तो अब स्टेबिलिटी फेवर करने में हमको नहीं लगता है कि तुमको दिक्कत होगी। अब लिखोगे स्टेप सेकंड, ठीक है। तो लिखोगे इट इज फास्ट स्टेप, In this step nucleophile attack on carbocation. देखो तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बना है फर्स्ट स्टेप में, R डैश R डबल डैश ये पॉजिटिव, और इस पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये इस पर क्या करेगा, अटैक, और फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बोल, फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा SN1 में इतना कांड होता है, नोट कर। ये स्टेप हमारा फास्ट हो गया, इसीलिए यहाँ 2 स्पीसीज है, लेकिन यहाँ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है, क्योंकि फास्ट है, और फास्ट रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता है, स्लो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। तो जब हमारा स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप तो उसमें एक ही स्पीसीज था, इसीलिए ये कर लिया। अब चला यहाँ पर, अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम जाने, क्या समझे, ऑर्बिटल डायग्राम, जो हमारा ये है, अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, समझ में आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, टेट्राहाइड्रल है। तो टेट्राहाइड्रल है तो देखो यहाँ ये हो गया R, ये हो गया X, ये हो गया R, और ये हो गया, यही ना होगा। तो अगर मान लो तुम इसको प्लेन पर मार रही हो तो ये हमारा क्या होगा, एबव द प्लेन, और इसको तुम क्या मान लेते, प्लेन के नीचे, तो ये हो गया R डैश और R डबल, टेट्राहाइड्रल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल। अब ये जो हमारा है चला स्टेप 1 है, और स्लो है, और RDS है, तो यहाँ से ये निकलेगा, तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन। तब ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा तो कार्बोकेटाइन ट्रायंगुलर sp2 हो जाएगा, कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, R डैश R, ये हो गया R डबल डैश, ये होगा पॉजिटिव। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, अब ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब ये एक प्लेन में हो गया। ऐसे अगर यहाँ कार्बन है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक प्लेन में है, लेकिन ये तो टेट्राहाइड्रल है ना, ये हमारा क्या है, टेट्राहाइड्रल। अब देखो एक प्लेन में है तो सारा अल्काइल ग्रुप यहाँ है, तो जब अल्काइल ग्रुप इस मेरे तलहथी के प्लेन में है तो न्यूक्लियोफाइल कभी इधर से नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव चार्ज है प्लेन में, नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएगा, बोलो। तो नेगेटिव चार्ज आने का 2 ही रास्ता है, अगर इसको हम ऐसे लिखें, इसको ऐसे मान लें
तो नेगेटिव चार्ज या तो इधर से आएगा या इधर से आएगा, यानी जिधर से लिविंग ग्रुप निकला है उधर से ही अटैक करे, या लिविंग ग्रुप पीछे लिविंग ग्रुप इधर से निकला है तो अभी तो कार्बोकेटायन बन गया है। अब बनने के बाद अब फिक्स है न्यूक्लियोफाइल को आना है, तो या तो न्यूक्लियोफाइल सामने से आ जाए या न्यूक्लियोफाइल किधर से आ जाए, बैक से आ जाए। अरे यार ऐसे है तो ऐसे होगा ना, इसको ये प्लेन में है, ये तलहटी हमारा प्लेन में है कि नहीं है। अब इसको हमने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, अब इसमें कर दिया तो या तो अटैक इधर से होगा चाहे अटैक इधर से हो, तो जिधर से एक्स निकला है उधर से भी अटैक हो सकता है। यानी यहाँ न्यूक्लियोफाइल का दो तरह का अटैक संभव है। ये जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप हटा है उधर से ही आ जाए तो उसको हम लोग कह देंगे क्या चीज़, फ्रंट अटैक। क्या कह देंगे, फ्रंट अटैक। तो ये मान लो कि 50% फ्रंट संभव है, 50% फ्रंट संभव है और 50% क्या हो जाएगा, चला बैक अटैक। यानी दो तरह का अटैक संभव है कि नहीं, बोलो नहीं संभव है। तो दो तरह का अटैक संभव है। तो अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आर, और यहाँ क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा आर। तो ये हो गया आर डैश, ये हो गया आर डबल डैश। तो देखो जैसा स्ट्रक्चर इसका था वैसा ही स्ट्रक्चर उसका रह गया। लेकिन अगर बैक अटैक किया तो ये इधर हो जाएगा कि नहीं होगा, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ होगा और यह यहाँ होगा, ये हो गया आर डैश, ये हो गया आर। मैंने एक तरह से देखा जाए अगर ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो ही रहा, लेकिन अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो हो जाएगा, रोटेशन बदल गए। अगर यार है तो यार है, लेकिन अगर यार है तो यह एस हो जाएगा। नहीं, अगर एक क्लॉकवाइज रिमूव, अगर एक क्लॉकवाइज रिमूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज करेगा, लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो यह, अच्छा दोनों 50-50% बनेगा। यानी एक क्लॉकवाइज 50% बनेगा तब एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा, तो जब किसी स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों इक्वल अमाउंट में हो, आधा क्लॉकवाइज घुमा रहा और आधा, तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, तब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं, यानी SN1 रिएक्शन से हमको कैसा कंपाउंड मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसमिक मिक्सचर क्यों बन रहा है, क्योंकि अब इसके पास संभावना है दोनों तरफ से, तो 50% फ्रंट अटैक भी होगा और 50% बैक अटैक भी होगा। तो इसीलिए हमें दोनों बनता है। तो जो मिक्सचर बनेगा यहाँ पर वह कौन सा बनेगा, वह बनेगा रेसमिक मिक्सचर, और यह ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। आया समझ, ये ऑप्टिकल क्या होगा, इनएक्टिव। यानी SN1 रिएक्शन से किस तरह का कंपाउंड बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि 50% फ्रंट किया तो सेम रह गया, अब 50% बैक किया तो रोटेशन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑर्बिटल डायग्राम से क्लियर होता है। क्या इस ऑर्बिटल डायग्राम से क्लियर होगा, आया समझ में। तो नोट करो, ये तो हम लोगों ने सीखा कि SN1 में क्या होता है। थोड़ा बहुत बेसिक बात ये याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में होता क्या है, कि दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इस स्टेप में सबस्ट्रेट से लिविंग ग्रुप हटता है, कार्बोकेटायन बनता है। स्टेप सेकंड फास्ट स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पर अटैक करता है। और वाइटल डायग्राम हम देख रहे हैं कि 50% एक्स्ट्रो बनेगा, 50% लीवो, क्योंकि दोनों तरह से ऑप्टेट है। अब हम लोग को सेकंड पढ़ना है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दूसरा है।
बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चला इसको कहते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन अब देखो सब चला इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ही स्टेप में होता है। एक तरफ से लिविंग ग्रुप फटता है और दूसरे तरफ से न्यूक्लियोफाइल आता है। मतलब इसमें जो होता है, ध्यान दो, ये H है, ये X है, ये H है, ये H है। अब यहाँ स्लाइटली निगेटिव चार्ज और यहाँ, अब देखो जब यह यहाँ से अप्रोच करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, माने साइमल्टेनियस होता है। इधर से लिविंग ग्रुप का जाना, इधर से न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ। बाबूजी जाता है, बेटा जी आओ था, और मैं बाबूजी निकल गई लहन SN1 में, पूरा गेट खाली हो गई लख। तब बबुआ जी अल्लख जेने से मन के अगला गेट से या पिछला गेट से। यहाँ फिक्स बा कि बाबूजी अगला गेट से निकली है तो बबुआ जी पिछला गेट से आई। मतलब एक तरह से देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक कहानी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्ड टूटने वाला होता है और यहाँ बॉन्ड बनने वाला होता है। यहाँ भी बॉन्ड क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट है। एक तरफ से जाने की तैयारी और एक तरफ से आने की तैयारी। और फाइनली क्या होता है कि भाई जी चले ही जाते हैं। अभी चला गया तो इधर से क्या किया, बॉन्ड बना लेता है, या इसको सीधे ऐसे बना, ऐसे नहीं। राजा जी, ए राजा जी है ना, देखिए ना, यह जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। एक तरह से लिविंग ग्रुप का जाना, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का आना एक साथ होता है। अब तुम सोच सकते हो कि SN1 और SN2 में कितना डिफरेंस है। यानी SN2 फेवर वहीं करेगा जहां इसको आने में कठिनाई नहीं हो, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो। यानी इस कार्बन से जितना छोटा छोटा बच्चा रहेगा ये आसानी से आएगा। मैंने SN2 अगर सोचना है तो आपको यह देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, नहीं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं बोलो, कि एक ग्रुप जब छोटा छोटा ग्रुप रहेगा तो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा, बड़का बड़का जब ग्रुप रहेगा तो SN2 होगा, क्यों नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसके साइड के कारण क्या होगा, रुकावट होगा। बात समझ में आ गया? तो ठीक है, तो लिखेगा इन दिस रिएक्शन, लिखेगा दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in one step, in single step. This reaction takes place in single step. ठीक है, in one step living group leave the substrate, living group leave the substrate from one side and simultaneously nucleophile attack from another side,
बात समझ में आ गई, दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, क्या डिफरेंस है SN1 और SN2 में बोलो? वह 2 स्टेप्स में हो रहा था, और सिंगल स्टेप में जब हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वह SN2 है। और जहाँ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है वह SN1। ठीक है, नोट करो। अब आइए हम SN2 का ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। क्या समझते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ SN2। अब देखो यहां पर यह हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देखो यहां पर एक क्या हो गया बोर्ड से, एक क्या हो गया बोर्ड के अंदर। अब देखो यहां पर क्या होगा, भाई साहब का जाना और मेहमान का आना। जब ये 10 जाएंगे तो ये हो गया H, ये हो गया N। तो भैया पूरा डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो होगा, अगर ये लीवो है तो डेक्स्ट्रो हो, यानी इन्वर्सन हो जाएगा। अगर ऑप्टिकल रोटेशन बदल जा रहा है तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? इन्वर्सन। तो SN2 में जो हमको मिलता है वह क्या मिलता है? इन्वर्सन। इन्वर्सन समझते हो ना? रोटेशन चेंज कर जाएगा। अगर यह R है तो यह S होगा, यह S है तो वह R होगा। अगर ये PPL इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। एक कहलाता है इन्वर्सन। SN2 SN1 में क्या बन रहा था? रेसनिक मिक्सचर। अब देखो जो सवाल दिया है, समझना सर, नीट में जो कल का सवाल है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। कायरलिटी समझते हो? कायरलिटी कहते हैं जिस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर बनाता हो, ठीक है, या जो PPL को रोटेट करता हो, कायरलिटी। तो पहला कहता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन having chirality at the reactive side so inversion of configuration। तो इन्वर्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये SN1 में इन्वर्सन होगा हैलोअल्केन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड कहता है इनैंसियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये नहीं होता है यार। इनैंसियोमर हम कहते हैं, याद होगा, इनैंसियोमर हम लोग क्या कह रहे थे कि मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, तब उसको हम लोग कहते हैं इनैंसियोमर। डायस्टेरोमर्स कहते थे कि मिरर इमेज नहीं हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो उसको कहते थे डायस्टेरोमर्स। तो ये कह रहा है कि इनैंसियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा कहता है ए रेसमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। सही है, रेसमिक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। SN1 रिएक्शन इल्ड 1:1 रेशियो 1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैंसियोमर। सही है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वही गलत है कि इनैंसियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। एक क्वेश्चन, तो जब आइसोमेरिज्म भी पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बच्चा उभ रहा था। बहुत लोग हम लोग क्लास से क्या हुआ, मुंह मोड़ के चला गया। लेकिन इच्छा सबकी है कि डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बन के समाज सेवा नहीं करो, पैसा लूटूं। क्योंकि बिना पढ़े अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिना नॉलेज के डॉक्टर बनना चाहते हैं,
इसका अर्थ यह है कि आप सेवा करने के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, आप मेवा खाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बिना पढ़े किसी तरह डॉक्टर बन जाएंगे, साला मरीज 1 को मरे चाहे 2 को मरे चाहे 10 को मरे, क्या फ़र्क पड़ता है मेरा। तो भैया ऐसा अगर सब लोग सोचेगा तो देश रसातल में चला जाएगा। तो जो भी करना है, जो कुछ भी करना है, इंजीनियर ही बनना है, बढ़िया इंजीनियर बनना है तो नॉलेज के साथ बनना है, डॉक्टर बनना है तो नॉलेज के साथ, तो पूरा नॉलेज आपको चाहिए। आया समझ में? तो नोट। अब जैसे कोई कंपाउंड है, हैलोअल्केन है, उसमें हमको देखना है कि कैसे, हम लोग एक तो बात जान गए हैं कि SN1 और SN2 में क्या होता है, राइट। अब देखो यहाँ पर है हैलोअल्केन, लेते हैं हैलोअल्केन। अब देख चला यहाँ पर ये R और R डबल डैश ले रहा है, ऐसा बस समझ रहा है कि डिफरेंट ही होगा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये कार्बन क्या है 3 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री हैलोअल्केन, 3 डिग्री हैलोअल्केन। और चला ये मान लो यार R डैश, आई हो गया H, आई हो गया हैलो। तो अब ये हमारा क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया 2 डिग्री हैलोअल्केन, हैलोअल्केन। और देखो यहाँ पर यह H है और यह H है और यह R है और यह है X। ये कार्बन है 1 डिग्री, तो यह है 1 डिग्री हैलोअल्केन, 1 डिग्री हैलोअल्केन, राइट। अब पहले हम लोग क्या सोचें SN1, पहले क्या सोचोगे SN1। अगर हम SN1 सोचें तो पहले क्या करो, लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। तो जब इसको हटाओगे तो कार्बोकेटायन इस पर बनेगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अगर इसको हटाओगे तो कार्बोकेटायन इस पर बनेगा जो कि 2 डिग्री होगा, और इसको हटाओगे तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री होगा। तब बताओ कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। तो क्या सोचे हैं कि SN1 में क्या होगा कि जो ज़्यादा स्टेबल बनाएगा वही SN1 फेवर करेगा। तो इसमें हमारा 3 डिग्री ज़्यादा करेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। सोच रही है। अब देखो, अब SN1 हमको सोचना है, तो SN1 जब सोचना है तो देखो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप। जब SN1 SN2 सोचोगे तो ये सोचना कि लिविंग ग्रुप जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो सोचो कि एस्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम होगा। अगर हम यहाँ पर बात सोचें तो इधर से जाएगा, इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, जाएगा, भाग जाएगा, दादा दादा मुआ दलसन। चूँकि ये सब ढाका मरियर सा कि यहाँ आवे के पल है भाई जी कहा जाए, भाग जाइए। क्योंकि यहाँ बड़का बड़का लोग नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ अल्काइल है, बड़ा बड़ा ना, बिगर साइज का ना ग्रुप होगा। यहाँ भी बिगर साइज होगा, तो बिगर साइज का ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा। और चलिए SN2 में क्या हो रहा है, एक तरफ से जाना, एक तरफ से तेरा जाना मेरा आना, नहीं तो इधर से एस्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके तुलना में यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा। तो कौन ज़्यादा करेगा बोलो? 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट, यानी यहाँ सोचोगे 1 डिग्री, अब फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, यानी फिक्स बात है। ये भाई साहब हुआ SN2 करेगा, ये क्या करेगा SN2, और ये भाई साहब हुआ SN1 करेगा। ये पूछा था हम हमारे का हुई कहते। अच्छा, यहाँ पर खाली डिग्री लिखा गया 3 डिग्री। अच्छा, यहाँ SN2 लिखना है, राइट, ठीक है, चलिए। अब देखिए 3 डिग्री SN1 ज़्यादा कर रहा है, 1 डिग्री SN2 ज़्यादा, अब 2 डिग्री तो बीच में फंसा हुआ है। तो कहता है देखो, अगर पोलर
प्रोटोइक सॉल्वेंट होगा, ब्रेक करने वाला होगा तो SN1 फेवर करेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो SN2 फेवर करेगा। तब कौन फेवर करेगा? SN2। तो अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट, तब तो वह SN1 फेवर करेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर, तो यह क्या करेगा? SN2 करेगा, वो SN2 करेगा। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ ना तुमको। अच्छा, अगर मान लो 1 डिग्री में ही है तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वह SN1 ज़्यादा फेवर करेगा। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है। भागने के बाद फूल के टुम्मा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो पूरा दूर में फैल जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी आयोडाइड का क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो बेटर लिविंग ग्रुप है। अब तुम्हारे किताब में बहुत क्वेश्चन है जो तुमको हम बताते हैं, क्वेश्चन बनाएगा सब, राइट? इसको नोट कर लो और किताब जो हम बताते हैं। तो विद्यार्थी आज यहीं पर क्या